हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दैट इज वी विल टॉक अबाउट टपल फंक्शंस एंड मेथड्स। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज वी हैव नंबर 1, वी हैव लेंथ फंक्शन। और लेंथ फंक्शन क्या करता है? लेंथ फंक्शन से वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ अ टपल। लेंथ ऑफ टपल का मतलब क्या हो गया? दैट इज total number of elements, or we can say members in a tuple. अब हम ये यूज कैसे करेंगे? तो यूज करने का सिंपल सिंटैक्स है दैट इज वी हैव लेंथ, एंड आपको जिसकी भी लेंथ निकालनी है उसको आप यहां पर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर लाइक वी हैव अ टपल t1 एंड इट हैज 2, 8, 6, 10 एंड वी कैन, अगर मैं इसको यूज करूंगा लाइक लेंथ ऑफ t1, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? वी विल हैव आंसर, इसमें कितने हमारे एलिमेंट्स है? 4, सो वी हैव द आंसर विल बी 4। ओके, वेरी गुड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दैट इज नंबर 2, वी हैव मैक्स फंक्शन। अब बेटा जैसा कि इसका नाम है मैक्स फंक्शन, तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है? भैया हमें इससे कुछ ना मैक्सिमम वाला फील आ रहा है। तो सिमिलरली ये करेगा, इट विल रिटर्न द एलिमेंट, इट रिटर्न्स द मेंबर हैविंग हाईएस्ट वैल्यू। क्या रिटर्न करेगा? वो एलिमेंट आपको रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू क्या है? हाईएस्ट है, दैट हैव हाईएस्ट वैल्यू। सिंटैक्स क्या रहेगा इसका? वी हैव अ सिंटैक्स ऑफ दैट इज मैक्स ऑफ टपल। ओके, सिमिलरली वी विल हैव नाउ। अब आपको एक बात और ध्यान रख लेनी है, इसको एज अ नोट लिख सकते हो कि ये फंक्शन आपका तभी काम करेगा दैट व्हेन all the values will be of same data type, all the values will be of same data type। यानी कि ऐसा नहीं है, अगर बेटा आपकी एक टपल के अंदर स्ट्रिंग्स भी है और करेक्टर, स्ट्रिंग भी है, करेक्टर भी है, नंबर्स इंटीजर्स भी है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी है, और तब आप मैक्स लगाओगे तब ये काम नहीं कर रहा होगा। ओके, सिमिलरली वी हैव मिनिमम फंक्शन। व्हाट? वी हैव मिनिमम फंक्शन। अगर मैक्स मैक्सिमम वैल्यू देता है तो मिनिमम क्या करेगा? भैया कॉमन सी बात है, मिनिमम जो है हमको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा फ्रॉम टपल। यानी कि भैया इस टपल के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारी आ जाएगी। देन वी हैव सम फंक्शन। सम फंक्शन का मतलब क्या है? दैट इज कि आपके जो भी नंबर्स हैं उन सभी को ऐड करके दे देगा। इट विल रिटर्न द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत ही आसान है। ऐसा मैंने तुमको बताया था पहले ही कि फंक्शंस की नेमिंग ऐसी रखी जाती है कि हम उनको बहुत आराम से समझ में आए। अब कैसे यूज कर रहा है? सम ऑफ टपल यहां लिख देना है। और हम मिनिमम की बात करें तो कैसे यूज करेंगे? मिनिमम ऑफ टपल। ओके, नाउ वी हैव दैट इज, इसके बाद हमारा आएगा इंडेक्स फंक्शन। अब जब इसका नाम है इंडेक्स, तो ये क्या करेगा? आप इसको कोई भी एलिमेंट डालोगे, ठीक है, दैट इट विल रिटर्न, दैट इज अगर आपने कोई भी एलिमेंट डाला, ये आपको उसकी इंडेक्स वैल्यू बताएगा। क्या बताएगा? इंडेक्स वैल्यू बताएगा। ओके, नाउ इसको यूज कैसे करेंगे? इसको यूज करना थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट इज पहले हम टपल का नाम लिखेंगे, टपल डॉट इंडेक्स फंक्शन,
और आप किस वैल्यू का इंडेक्स पता करना चाहते हैं। ओके ना, अब दो पॉसिबल केसेस है बेटा। पहला पॉसिबल केस तो ये कहता है कि भैया अगर हमें इंडेक्स मिल गया, ठीक है, तब तो हमें वो वैल्यू पता चल जाएगी। अगर इंडेक्स हमें नहीं मिला तो क्या होगा? अगर हमें इंडेक्स नहीं मिलेगा देन इट विल रेज वैल्यू एरर। इट विल रेज वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब आता है? जब आपकी वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। वैल्यू एरर कब आता है बेटा? जब हमारी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। वी हैव नेक्स्ट इज काउंट मेथड। काउंट मेथड, अब काउंट मेथड से क्या पता चल रहा है भैया? काउंट का मतलब होता है कि हम गिन रहे हैं किसी चीज को। तो अगर आप गिनना चाहते हो कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट टपल में कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसका काउंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दैट इज इट काउंट द अकरेंस ऑफ अ एलिमेंट इन टपल। एक टपल के अंदर एक आपका एलिमेंट कितने बार आया हुआ है। इसका सिंटैक्स रहेगा दैट इज वी विल हैव टपल नेम डॉट काउंट, और आप किस आइटम को यहां पर काउंट करवाना चाहते हैं वो आपको यहां पर लिख देना है। ओके, वेरी गुड। नाउ अगर अब भैया इसमें भी हमारा दो केस बनते हैं, दैट इज कि अगर फाउंड होता है तो आपको ये बता देगा कि भैया आपका जो एलिमेंट है, जो आप जिसकी अकरेंस आप काउंट कराना चाहते हैं वो आपका 2 बार है या 4 बार है या 6 बार है या फिर 1 बार। बट अगर नॉट फाउंड, आपने कुछ ऐसा एलिमेंट सर्च किया जो कि उसमें है ही नहीं, तो आपको भैया वैल्यू एरर आएगा? नहीं बेटा, वैल्यू एरर नहीं आएगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? काउंटिंग कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो क्या काउंट, उसका मतलब क्या हुआ कि भैया काउंट हमारा 0 है। सो दिस विल रिटर्न 0। क्या करेगा ये? दिस विल रिटर्न 0 इफ नॉट फाउंड। ओके, इफ नॉट फाउंड। इतनी बात समझ में आई? आया नहीं आया? नाउ वी हैव सम मोर फंक्शंस आल्सो, दैट इज we have here sorted function। अब भैया सॉर्टेड फंक्शन में क्या होगा तो भाई ध्यान समझ लो, इट रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट। क्या दे देगा ये? इट रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट विद सॉर्टेड एलिमेंट्स इन इट। विद सॉर्टेड एलिमेंट्स इन इट, यानी कि उसके अंदर आपके एलिमेंट्स रहेंगे। ध्यान समझना, आपके देखो ये बात तो आपको पता है कि टपल्स जो है उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप जो टपल जिस टपल को सॉर्ट करना चाहते हो, सॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि आप एक ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो। अब ऑर्डर कितने होते हैं? 2 ही होते हैं बेटा। एक होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या होने है। सिंटैक्स होगा सॉर्टेड, और आप किसको सिमिलरली यहां पर आप टपल लिख दो, ठीक है, टपल कॉमा, दैट इज अगर आप यहां पर रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स कर दोगे और ट्रू कर दोगे। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी बेटा सिंटैक्स में हम कुछ भी इस ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये ऑप्शनल है। तो ये चीज आपके लिए ऑप्शनल रहने वाली है, एंड दिस इज अवर सिंटैक्स। अब इसमें आपका स्पेसिफाई कर देता हूं मैं कि फॉर असेंडिंग ऑर्डर हम क्या करने वाले हैं यहां पर। फॉर असेंडिंग ऑर्डर, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ लग रही होगी आपको। असेंडिंग ऑर्डर के लिए बेटा हम क्या करेंगे? वी विल यूज द नेम सॉर्टेड फंक्शन, एंड हमारा टपल जो भी रहेगा यहां पर, एंड हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? हमारा डिफॉल्ट ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। एंड वी हैव फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है बेटा? दैट इज वी हैव टू राइट सॉर्टेड
आपको जो भी टपल डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देन वी विल राइट कॉमा एंड वी विल जस्ट राइट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। क्या लिखना है? रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, जिससे ये आपका जो है इट विल गिव इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बात समझ में आई? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ये सारे फंक्शंस आपको याद रखने, ये आगे आपके काम में आएंगे। नेक्स्ट वी हैव द टपल मेथड, और हमने इसको स्टार्टिंग में यूज़ किया था इस चैप्टर में। टपल मेथड का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी सीक्वेंस को वी कैन कन्वर्ट इनटू अ टपल। क्या कर सकते हैं? वी कैन जस्ट कन्वर्ट इनटू अ टपल इजीली। ओके, नाउ भैया अब एक दिक्कत ये है कि मान लो किसी भी वस्त से वस्त कंडीशन में अगर हमको अपना जो टपल है उसको मॉडिफाई करना ही चाहते हैं, तो क्या ऐसा कोई तरीका हो पाएगा हमारे साथ? देखो, एक तरीका ये है, दैट इज वी आर सेइंग दैट इनडायरेक्टली मॉडिफाइंग टपल्स। ये बात हम जानते हैं कि हम टपल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो हम क्या करेंगे? पहला तरीका है हम टपल अनपैकिंग का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टपल t1 इज इक्वल्स टू 2,4,6। अब एक बात तुम्हें पता है कि हम डायरेक्ट t1 में चेंज नहीं कर सकते, बट अगर मैं यहाँ पर इसकी अनपैकिंग कर लूँ a, b, c इज इक्वल्स टू t1। ओके, नाउ अब a के पास इंडिविजुअली वैल्यूज हो जाएगी हमारा 2 एंड b हैव 4 एंड c हैव 6। अगर अब abc की वैल्यू को चेंज कर दें, क्या कर दें? अगर अब हम abc की वैल्यूज को चेंज कर देते हैं और वापस से इसकी पैकिंग कर दें, लाइक अगर मैं कर देता हूँ b इज इक्वल्स टू 8, एंड अगर अब मैं इसकी वापस से पैकिंग कर दूं लाइक दिस, t1 इज इक्वल्स टू a, b, c। ओके, तो ये आपका इस तरीके से हम जो है वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं हम? वी कैन इजीली चेंज। नाउ एक दूसरा मेथड है हमारे पास, दैट इज, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ रहे होंगे, दैट इज इट इज अ मेथड ऑफ, इसमें हम बेसिकली करेंगे क्या? अपने इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करने, लिस्ट में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर हम वापस उसको वैसा ही कर देंगे। लाइक वी हैव अ टपल दैट इज t3 इज इक्वल्स टू, इसमें कुछ हमारी स्ट्रिंग्स है, लाइक इट इज अ विशाल एंड राजू एंड वी हैव शुभम। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो, लाइक वी आर क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ t3। तो अब ये जो हमारा टपल था वो हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया है। हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी? नाउ वी हैव अ लिस्ट दैट इज हैव एलिमेंट्स विशाल कॉमा राजू कॉमा शुभम। यहाँ तक क्लियर? सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट हमारा ये वाला आएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब आप इसमें कोई भी चेंजेस कर लो, लाइक आई वॉन्ट टू चेंज L1 ऑफ 0 विद आर्यन। ठीक है, तो अब हमारी लिस्ट क्या हो गई? वी विल हैव L1, अब हमारा हो जाएगा आर्यन कॉमा राजू कॉमा शुभम कॉमा शुभम। ओके, नाउ अब वापस से क्या करेंगे हम? अब वापस से हम इसको टपल बना देंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे ये तो हमें आता ही है, t3 इज इक्वल टू टपल मेथड का यूज करेंगे, टपल ऑफ L1, दैट इज टपल ऑफ L1। इस तरीके से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? ओके, अब एक आपका छोटा टॉपिक बच रहा है, उसको हम इसी लेक्चर में कवर अप रैप अप कर लेते हैं बेटा, दैट इज वी हैव नेस्टेड टपल्स। नेस्टेड टपल का मतलब क्या हुआ? अ टपल इनसाइड अ टपल। थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं आपको पहले भी दे चुका हूं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ t4 दैट इज इक्वल्स टू 10, 14, 16, 20। ओके,
दैट इज 10, 14, 16, 20। तो अब आप देखोगे हमारा जो ये है ये क्या है, एक नेस्टेड टपल है। अगर आप इसकी इंडेक्सिंग करो तो 0, 1 और 2, क्या हुआ 0, 1 और 2। अब भैया अगर हमें इसमें एलिमेंट को एक्सेस करना है, क्या करना है, अगर हमें यहाँ से एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कैसे कर रहे होंगे ये भी थोड़ा सीख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो देखो T4 ऑफ 0 क्या होगा हमारा 10 एंड T4 ऑफ 2 सॉरी वी हैव T4 ऑफ 1 फर्स्ट दैट विल बी 40। अब भैया हम यहाँ पे कैसे करें, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो नेस्टेड टपल है उसकी इंडेक्सिंग करेंगे दैट इज 0 एंड 1। नाउ वी विल राइट T4 ऑफ 2। अब इसमें हमारा पहला क्या है 0 दैट इज 16। नाउ T4 ऑफ we have like 2 and we can have that is your 1 and that is your 20, that is your 20. Okay, now we have some more points with that कि कौन कौन से हमारे फंक्शंस जो हैं, फंक्शंस फॉर नेस्टेड लूप, वी हैव फंक्शंस फॉर नेस्टेड लूप। तो इसमें आपका जो है लेंथ, काउंट फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, ये आपके सभी के सभी नेस्टेड में काम कर रहे होंगे। आपका जो मैक्स फंक्शन है एंड मिनिमम फंक्शन है एंड इट ओनली वर्क फॉर नेस्टेड टपल हैविंग ओनली टपल एज एलिमेंट। ओके, तो ये आपका तभी काम करेगा व्हेन देयर इज नो सिंगल एलिमेंट इन टपल। समझे, इसका मतलब ये आपका तब सही से वर्क करेगा जब हमारा मान लो एक टपल है, फिर इसमें सारे के सारे नेस्टेड टपल ही होने चाहिए, लाइक 10, 11, 24, 26, 86, 34, कुछ इस तरीके से। ओके, देन वी हैव दैट इज, नाउ एक इंपॉर्टेंट है दैट सम फंक्शन डज नॉट वर्क विद nested tuples. Sum function does not work with nested tuples. nested tuple के साथ में आपका sum function जो है वो काम बिल्कुल भी नहीं करता है। Now with this we end this chapter, and if you want the handwritten notes you can check out the description below, and make sure to subscribe the channel and also share it with your friends. We will meet in the next chapter.